Assalamu alaikum future doctors. I am Dr. Mohammad Awais and welcome to Dr. Awais Medical Classes. So now आज हम स्टार्ट करेंगे कैप्सूल। कल हमने पढ़ा था सेलवाल के बारे में और इसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स देने थे, जो पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम ड्रग वो कॉम्बिनेशन, वो भी सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कैप्सूल के बारे में। ये हमारे पास सेलवाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये है आउटर कैप्सूल। सुनो, कैप्सूल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ये बैक्टीरिया है। असल में ये कैप्सूल जो है ये बना है पॉलीसेकेराइड से। किस चीज से बना है? कैप्सूल किस चीज से बना है? पॉलीसेकेराइड से। अब ये कैप्सूल जो है ना, ये ऑयली होता है, स्लिपरी। जो ऑयली स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो आसानी से नहीं पकड़ सकते, वो स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये कैप्सूल जो है ये स्लिपरी है। अब इस स्लिपरी के कंसेप्ट पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि स्लिपरी किस तरह है। अब जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाता है और माइक्रोपेजेस उनको पकड़ते हैं। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया आता है हमारे जो माइक्रोपेजेस है इनको पकड़ते हैं, इनगल्फ करते हैं, पेगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होती है ना, हमने अभी पढ़ा कि ये ऑयली होता है, स्लिपरी होता है। तो क्या होता है, ये जो माइक्रोपेजेस आके इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्लिप हो जाती है, तो उनको पकड़ने में मुश्किल होती है और उनको नहीं पकड़ सकती। ठीक है, तो इस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के लिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए? स्प्लीन। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है कि ये हमारे पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और ये स्प्लीन इन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को पकड़ने में मदद करेगा। इनकी पेगोसाइटोसिस के लिए, बैक्टीरिया के पेगोसाइटोसिस में जो मैक्रोपेजेस इनको पेगोसाइटोस करते हैं, जो ईट करते हैं मैक्रोपेजेस बैक्टीरिया को, तो इनकी हेल्प कौन करेगा? स्प्लीन। स्प्लीन किस तरह हेल्प करेगा? ये है स्प्लीन। अब स्प्लीन के मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्प्लीन पर समझाता हूं कि स्प्लीन में हमारे पास दो हिस्से होते हैं, एक है रेड पल्प, एक है व्हाइट पल्प, और इधर एक और जगह जिसको मार्जिन लाइन, मार्जिन जोन बोलते हैं। और इस मार्जिन जोन में हमारे पास बी सेल्स होते हैं। क्या? बी सेल्स। और इन बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। अब इस स्प्लीन का काम है, जो बी सेल्स इसके अंदर है, जो बी सेल्स है, और ये क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। अब इस एंटीबॉडी के हेल्प पर ये क्या करेगा? ये लेट सपोज हमारे पास एक एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये एंटीबॉडी के ए बी पार्ट है और ये एफ सी पार्ट है। तो ये ए बी बैक्टीरिया आके इधर इस एंटीबॉडी के ए बी पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। फिर ये एंटीबॉडी जाके मैक्रोपेजेस, ये है हमारे पास मैक्रोपेजेस है, ये हमारे पास मैक्रोफेज है। इस मैक्रोफेज के ऊपर इधर एक रिसेप्टर होती है, एफसी रिसेप्टर। अब ये एफसी आके इधर एफसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं एक सिंपल सी कंसेप्ट बता रहा हूं कि लेट सपोज एक चोर है, आम चोर है, जो गांव में होते, तो उनके लिए एक आम पुलिस जाके उनको पकड़ते। उनको पकड़ने में वो जो आम पुलिस होते हैं वो आसानी से उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल चोर जो है, एक स्पेशल चोर हो, तो उनके लिए जो पुलिस का एक इदारा है, उसमें उनके लिए स्पेशल पुलिस रखे होते हैं। जो स्पेशल पुलिस है ना, जो स्पेशल काम करेगा, एक खास ग्रुप पकड़ते हैं। तो इन खास
पुलिस कौन है, खास पुलिस वो जो इदारा है वो स्प्लीन है, और वो खास चोर कौन है, वो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। ठीक है, बाकी जो हमारे इम्यून सिस्टम माइक्रोपेजेस है वो जो बैक्टीरिया थे वो गल्फ करते थे, ठीक है, तो उनमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन इधर जो मसला है वो ये स्पेशल फोर्स है, जो स्पेशल पुलिस है, ये एक स्पेशल बैक्टीरिया को पकड़ता है, उनको पकड़ने में हेल्प कर देते हैं मैक्रोफेजेस का। ठीक है, तो आते हैं, ये है हमारे पास एफसी रिसेप्टर, ये आके मैक्रोफेजेस को ईट करेगा, ये है बैक्टीरिया गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस। एक और चीज, ये जो इधर हमने पढ़ा कि कैप्सूल, ये हमने तो कैप्सूल के बारे में पढ़ा। अब इधर ये प्रोसेस, अपसोनाइजेशन प्रोसेस, ये है क्या, ये कौन सा प्रोसेस है? ये देख, ये एंटीबॉडी है, और इन एंटीबॉडी के साथ क्या अटैच हो गया? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया एंटीबॉडी के साथ अटैच हो गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपसोनाइजेशन प्रोसेस। कितना आसान था, इसमें कुछ डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये आके किसके साथ अटैच हो गया? एंटीबॉडी के साथ। ये एंटीबॉडी है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एप्सोनाइजेशन प्रोसेस। अब जाते हैं स्प्लेनेक्टोमी के बारे में। अभी तो हमने पढ़ा कि ये स्प्लीन हमारे पास हेल्प करेगा, किस चीज का? ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को पकड़ते हैं स्प्लीन के थ्रू। अब स्प्लेनेक्टोमी क्या है? रिमूवल ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन को रिमूव करना, इसको कहते हैं स्प्लेनेक्टोमी। अब स्प्लीन बहुत से ऐसे डिजीज है जिसमें इसकी जो है रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें सीलिएक डिजीज भी हो, और बहुत से डिजीज है। सिकल सेल डिजीज में तो स्प्लीन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। लेकिन आपने जब कभी स्प्लीन को रिमूव करना है ना, एक डिजीज में आपने स्प्लीन को रिमूव करना है, तो स्प्लीन को रिमूव करने के साथ जो स्प्लीनेक्टोमी है, प्लस आपने एंटीबायोटिक्स देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने स्प्लीन को रिमूव करना है, तो स्प्लीन को रिमूव करने के साथ साथ आपने एंटीबायोटिक्स भी देना है, ताकि जो पेशेंट है वो इन्फेक्शन से बच जाए। अच्छा, चलते हैं। आपने कभी भी स्प्लीनेक्टोमी करनी है, तो स्प्लीनेक्टोमी से पहले 2 हफ्ते पहले आपने वैक्सीन लगवाना। 2 हफ्ते पहले आपने वैक्सीन लगाना है। एक 3 बैक्टीरिया है, 3 कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, जो इन 3 कैप्सुलेटेड जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जिनके लिए वैक्सीन इफेक्टिव है, तो उनकी जो वैक्सीन है वो लाजमी करना पड़ता है। अगर आपने 2 हफ्ते पहले नहीं किया, तो स्प्लीन की रिमूव के बाद, स्प्लीनेक्टोमी के बाद, तो आपने स्प्लीनेक्टोमी के बाद आप 1 या 2 हफ्ते बाद आपने लाजमी वैक्सीन करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन से बैक्टीरिया है और कौन से वैक्सीन करना है। तो कौन से कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है जिनके वैक्सीन करना लाजमी है? एक है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, ये 3 बैक्टीरिया है। इन 3 बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन एग्जिस्ट है, इफेक्टिव है, इनकी वैक्सीन लाजमी करना पड़ता है। अब ये हेमोफिलस में कौन सा बैक्टीरिया, कौन से वैक्सीन करना है? इसके 6 टाइप्स है, ए से लेकर एफ तक। लेकिन इसमें जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये टाइप, इसकी वैक्सीन करना पड़ता है, और इसकी वैक्सीन जरूर करना है। एक होता है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया और एक है मेनिंजोकोकल। ये 3 वैक्सीन आपने लाजमी करवाना है।
या 2 हफ्ते पहले या 1 से 2 हफ्ते बाद, स्प्लीनेक्टोमी के 1 से 2 हफ्ते बाद ये वैक्सीन करना है। ठीक है। अगर एक पेशेंट है, मतलब स्प्लीन रिमूव है और उनको डेथ काज हो गया, उनको डेथ हो गया, तो आपने सोचना किस बैक्टीरिया के बारे में है। ये जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है इन स्प्लीनेक्टोमी पेशेंट, ये है न्यूमोकोकल बैक्टीरिया। ये मोस्ट डेंजरस बैक्टीरिया है और मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ ये काज करेगा स्प्लीनेक्टोमी के पेशेंट में। ठीक है। स्प्लीनेक्टोमी के पेशेंट में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ कौन काज करेगा? ये वाला। तो स्प्लीनेक्टोमी का टॉपिक भी खत्म हो गया। आज था हमारे जो टॉपिक वो है कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल हमने पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ऑयली स्लिपरी होता है। ठीक है। तो ये माइक्रोपैचेस को पकड़ने में मुश्किलात होती है, उनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उनको पकड़ नहीं सकते, तो उनके लिए हमारे पास स्प्लीन चाहिए। स्प्लीन रिमूव किया तो ये वैक्सीन करना पड़ता है। आप लोग के जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो बैक्टीरिया है, इनके लिए एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देते? ये तो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के लिए हमने एंटीबायोटिक्स देने हैं, तो इधर वैक्सीन क्यों करना पड़ता है? वैक्सीन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे जो बोन मैरो में जो बी सेल्स है, बोन मैरो में, लिम्फोसाइट्स में, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में जितने भी बी सेल्स होते हैं, ये जब ये है ना, ये लेट रिएक्ट करेगा किसके खिलाफ? इन बैक्टीरिया के खिलाफ, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है इनके खिलाफ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इनके खिलाफ काम करने में। स्प्लीन तो डायरेक्टली एक्ट करेगा और डायरेक्टली कैच करेगा, डायरेक्टली पकड़ने में मदद करेगा। तो ये बी सेल्स ये लेट काम करेगा। तो इनको एक्टिव करने के लिए हमने ये वैक्सीन करना है। आप लोग याद रखना कि जो बैक्टीरिया है और उनके लिए वैक्सीन इफेक्टिव है, तो हमने लाजमी उनके लिए वैक्सीन देना है जरूर। ठीक है। ये नहीं कि आप एंटीबायोटिक्स के सहारे बैठ जाएं, ये बिल्कुल गलत है। कुछ बैक्टीरिया है जिनके लिए वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन लाजमी देना है। ठीक है। तो आज का हमारा ये तो छोटा सा टॉपिक कैप्सूल के बारे में। इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एसोरियस बैक्टीरिया पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो ग्राम पॉजिटिव ये वो टेबल में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया याद करना है और किस तरह उनके लिए स्केच बनाना है, तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ हम ग्राम नेगेटिव भी फिर करेंगे, फिर इसके लिए जो है ना वो हम चलेंगे वायरोलॉजी में। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक ख़त्म हो गया। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एसोरियस बैक्टीरिया। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।